इस वाणी को सुना सुना के इन श्वासा के पुजारियों ने, इन प्राण योगियों ने क्या भ्रम फैला दिया कि कबीर साहब कह रहे हैं श्वासा कीकर सिमरनी, यानी श्वासों पे नाम जपो, जबकि ये महा अज्ञानता है। श्वासा कीकर सिमरनी का मतलब क्या है समझ लो। सिमरनी होती है लकड़ी की माला, यानी जो लोग लकड़ी की माला पे जल्दी जल्दी नाम जपने के बाद खूंटी पे माला टांग के कहते हैं मैंने अपना फर्ज निभा लिया, मैंने परमात्मा की भक्ति कर ली, उसके लिए बोला गया है कि श्वासा कीकर सिमरनी। लकड़ी की माला को सिमरनी छोड़, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है, किसकी सिमरनी बना ले? श्वासा की। यानी जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक तुम नाम लो परमात्मा का। इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे नाम लो। 1 मिनट के लिए अगर तुम पानी में बैठ गए, 1 मिनट तक तुम सांस नहीं ले सकते, फिर तो तुम्हारा 1 मिनट तक नाम ही जाप नहीं होगा। फिर कैसे तुम कह सकते हो कि मेरा नाम अखंड है? खंडित हो जाएगा। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी जैसे सांस बिना रुके चल रही है, जागते हुए सोते हुए लगातार, ऐसे ही परमात्मा को याद कर जागते हुए सोते हुए लगातार। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। उन मंत्रों का जाप मत कर जो जपे जा सकते हैं। किसका जाप कर? अजपा का। अजपा का मतलब होता है जो जपा नहीं जा सकता। अब क्या है जो जपा नहीं जा सकता? उसको पकड़। वो क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसके लिए गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी आत्मा में। अब आत्मा का मतलब ये नहीं, कई लोग कहते हैं देखो जीव आत्मा की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जीव आत्मा की बात नहीं चल रही है यहाँ पे अचल आत्मा की बात चल रही है। क्योंकि 2 प्रकार का ज्ञान दिया गया है आत्मा के बारे में। एक तो है चल आत्मा, जो चलती है, जीव आत्मा कहते हैं जिसे, जो दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, अयोध्या से पुणे, पुणे से कहीं और चल रही है। तो ये है चल आत्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं। और एक है अचल आत्मा। अचल आत्मा को अध्याय 2 24वां श्लोक जब आप गीता का पढ़ोगे तो उसमें क्या बताया गया है कि हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अखंड है, सदा स्थिर रहने वाली है। उसी आत्मा को सत्य सनातन कहा गया है। तो हमने क्या करना है? उसी अचल आत्मा पे अपना ध्यान स्थिर करना है। यानी जीव क्या करेगा? जीव उस अचल आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो अचल आत्मा को प्राप्त करेगा वो उसी का रूप हो जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। जिसको गरीबदास जी महाराज ने कहा, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। यानी जब ये काया तुम्हारी छूटेगी तब तुम क्या हो जाओगे? तुम सदा सदा के लिए उस जगदीश में रम जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम्हें काल नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि तुम शब्द में समा गए, तुम अपने सत्य स्वरूप में समा गए, तुम अपने सनातन स्वरूप में समा गए। अब काल तुम्हें नहीं खा सकता। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला था कि सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। और जो अपने सत्य स्वरूप शब्द स्वरूप में नहीं समा पाया, कहते हैं उसको ये काल 84 में अलग ठोकेगा और खाएगा अलग। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अपने शब्द स्वरूप को जानना है। कबीर साहब बीजक में समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी शब्द हमारा तू शब्द का, कि हे जीव शब्द हमारा, यानी मेरा स्वरूप शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द ही स्वरूप है लेकिन जीव बना बैठा है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी अगर अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता है
तो गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द उसको परख ले। कहीं गुरु ने नकली शब्द तो नहीं दे दिया, कहीं तुझे 52 अक्षर तो नहीं पकड़ा दिए, कहीं तुझे जपने वाला नाम तो नहीं दे दिया कि सारी उम्र राम राम राधे राधे कर रहा है, सारी उम्र ओम नमः शिवाय अल्लाह अकबर कर रहा है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु हालेलुया हालेलुया कर रहा है, सारी उम्र ओम सोम कलियम हलियम फलियम पता नहीं क्या क्या कर रहा है। छोड़ इसको छोड़ और अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप को पहचान। इसीलिए साहिब ने बोला गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। यानी अपने स्वरूप की तो खबर नहीं है गुरु को, और शिष्य करने की आस लगा के बैठा है कि सारे मेरे चेले बन जाए। अरे सारे चेले तेरे बन भी जाएंगे तब भी तुझे अजगर का ही जन्म मिलने वाला है अगले जन्म में, क्योंकि झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। यानी जिस गुरु को अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता वो अपने चेले को भी उसका स्वरूप नहीं दे सकता, वो मंत्र जंत्र पकड़ा के उसका जन्म बर्बाद कर देगा। इसीलिए साहिब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी अब तंत्र मंत्र जंत्र ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सब त्याग दो, सब छोड़ दो, ये श्वासों का अजपा जाप छोड़ दो, ये मंत्र उच्चारण छोड़ दो, ये चक्रों की साधना छोड़ दो, ये अष्टांग योग छोड़ दो, और क्या करो सहज योग। यानी अब अपनी आत्मा को जानो, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया समझो उसने परमात्मा को जान लिया। इसीलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो तीनों चालें समझ में आ गई, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। अब बची विहंगम चाल, इसी चाल के द्वारा हम सबकी मुक्ति होगी। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी को गरीबदास जी समझा रहे हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल के द्वारा मुक्ति प्रदान करवा दे, इन बाकी की नकली चालों में ना उलझाए। इसीलिए विहंगम चाल ही सर्वश्रेष्ठ चाल है। विहंगम चाल में ना तो कोई रूहानी मंडल आता है कि कोई कहे 5 रूहानी मंडल के 5 धनी है, ये ओमकार रारंकार सोहंग निरंजन, ये सब अज्ञान है, त्याग दो। इनमें 5 धुनें भी नहीं आती हैं, विहंगम चाल में कोई 5 धुनें नहीं आती हैं, इसको भी त्याग दो। विहंगम चाल में कोई प्रकाश अंधकार कोई ज्योति ऐसा कुछ नहीं आता है, इसको भी त्याग दो, ये सब झूठ है। विहंगम चाल में कोई गणेश जी का लोक, महेश जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शेरावाली का लोक, काल भगवान का ब्रह्मलोक, ऐसा कुछ नहीं आता। विहंगम चाल डायरेक्ट सीधे अपने निशाने की तरफ जाती है, यानी सूरत सीधे शब्द की तरफ जाती है, और जब सूरत शब्द की तरफ जाती है तो इसी को विहंगम योग विहंगम चाल कहते हैं। उससे क्या होता है, इस सूरत को शब्द का ठिकाना मिल जाता है और वो सदा सदा के लिए शब्द में समा जाती है और काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी को बोला है सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, और ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदाई जय हो, साहिबन की सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग हसनपुर में होगा कल को, और उसके बाद विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। अलग अलग देशों में परमात्मा के जीवों को ये ज्ञान समझाया जा रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि अब अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छे से ये ज्ञान समझना शुरू कर दिया है, और बहुत से जो योग पीठ हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में योगाचार्यों से जुड़े होते हैं। हमारा ऋषिकेश, हमारा हरिद्वार भरा पड़ा है अंग्रेजों से। ये अंग्रेज वहाँ जाके योगा सीखते हैं, आचार्यों से मिलते हैं, और अष्टांग योग सिद्ध भी होते हैं।
लेकिन अब उनको अष्टांग योग से भी आगे का ज्ञान, आत्मज्ञान की समझ पड़ रही है और धीरे धीरे जागृति आ रही है। और आगे का ज्ञान समझने के लिए अब बहुत से अंग्रेज अब निमंत्रण भी दे रहे हैं हमें विदेश में जाने का। तो अब अच्छे से समझाया जाएगा सबको, और पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का झंडा जो मैंने बताया कि ये फहर के ही रहेगा, इसको फहराने का समय आ चुका है। अब हर देश में मूल ज्ञान का झंडा होगा, वो समय आ चुका है। और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में जो आज अशांति फैली हुई है, धर्म के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे बमबारी चल रही है, ये सब धीरे 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 अपने आप सही हो जाएगी। जब सत्य को लोग जानेंगे तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी नफरत खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को आत्मा मानेंगे, एक दूसरे को आत्मा जानेंगे और आत्म प्रेम में भर जाएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अगले लाइव तक साई बंदगी सतनाम, जय बंदगी, साई बंदगी सतनाम। चलो नाम दीक्षा कर लें इसको, बड़ी जल्दी कहाँ जा